देखिए यहां पर हमारी 67वीं गाथा चल रही है, 67, उस आखिरी पड़ाव पे हैं, तो उसको हम पूरा कर लेते हैं पहले। देखिए, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि जीव और पुद्गल, पुद्गल कर्म यहां पर दोनों ही अलग अलग द्रव्य हैं, दोनों ही एक दूसरे द्रव्य के कर्ता नहीं है, फिर भी व्यवहार नय से क्योंकि एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है, इसलिए उनको व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं कि पुद्गल कर्म ने फल दिया और जीव ने फल भोगा। ठीक है, ऐसा व्यवहार नय से कहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वही बात समझाई जा रही है विविध तरीके से। तो यहां देखिए क्या कहा है, ये आखिरी चल रहा है हमारा कि एक तो कर्म, शुभ शुभ कर्म और जीव के सुख दुख परिणाम, इनका निमित्त नैमित्तिकपना बता दिया। अब यहां इष्ट अनिष्ट विषयों के साथ निमित्त नैमित्तिकपना बताते हैं कि इष्ट अनिष्ट विषयों के निमित्त मात्र भूत होने की अपेक्षा से व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं। इष्ट अर्थात जो हमारे मन को अच्छा लगता है, अनिष्ट अर्थात अमनोज्ञम अनिष्टम, जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, ठीक है, विषय हैं, तो उनको निमित्त मात्र भूत करके, कि उन विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से, जैसे हमें अनुकूल, हमारे इच्छा के अनुकूल भोजन मिल गया है ना, तो वो हो गया विषय। अब हमने उसको भोगा, मतलब भोजन किया, उसका ग्रहण किया, ग्रहण किया तो हमें बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। ठीक है, तो अब ये बताओ भोजन में से आनंद आया कि नहीं? भोजन में से तो आनंद नहीं आया। फिर कहां से आनंद आया? भोजन में आनंद हो तो आनंद आया उसमें से। भोजन में आनंद आ ही नहीं सकता भोजन से, क्योंकि भोजन में आनंद नाम का गुण ही नहीं है। सुख नाम का गुण तो जीव का विशेष गुण है, अपन ने पढ़ा था ना, सामान्य गुण विशेष गुण में। तो विशेष गुण तो वो जीव का है, तो जीव में से ही आएगा ना, पुद्गल में से कहां से आ जाएगा? तो आया तो नहीं है पुद्गल से, लेकिन तभी आया जब जीव को सुख दुख आया हुआ, उसी समय शुभ शुभ कर्मों का उदय भी था, और हमने पंचेंद्रिय के अनुकूल विषय भी, अनुकूल प्रतिकूल विषय का सेवन भी किया। तो अनुकूल प्रतिकूल विषय का सेवन किया और उसी समय कर्म का भी उदय रहा, साता असाता के उदय। ठीक है, ये दोनों चीजें बता रहे हैं। देखो, इष्टानिष्ट विषयों के निमित्त मात्र होने की अपेक्षा से व्यवहार से सुख दुख रूप फल देते हैं, तथा जीव निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म से निष्पन्न होने वाले सुख दुख रूप आत्म परिणामों को भोक्ता होने की अपेक्षा से निश्चय से, और निमित्त मात्र भूत द्रव्य कर्म के उदय से संपादित इष्टानिष्ट विषयों के भोक्ता होने की अपेक्षा से व्यवहार से उस प्रकार का अर्थात सुख दुख रूप फल भोगते हैं, अर्थात निश्चय से सुख दुख परिणाम रूप और व्यवहार से इष्टानिष्ट विषय रूप फल भोगते हैं। देखो, वास्तव में तो अपने ही सुख दुख रूप परिणाम को भोगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जीव ने पंचेंद्रिय के इष्ट और अनिष्ट विषयों को भोगा, जीव ने 5 इंद्रिय के विषयों का भोग किया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यह जीव अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषय भोग रहा है। अब पंचेंद्रिय के विषय कैसे भोग सकता है? पंचेंद्रिय के विषय तो पुद्गल हैं, वो पुद्गल को कैसे भोगेगा? लेकिन ऐसा कहा जाता है व्यवहार नय से। निश्चय नय से क्या है कि जीव अपने सुख दुख परिणामों को भोगता है। जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया कि एक कुत्ता जब सूखी हड्डी चबाता है, वो गाड़ी के नीचे वाला अलग है, यहाँ अपन भोग की बात कर रहे हैं, कि सूखी हड्डी चबाता है तो सूखी हड्डी से उसके जबड़े छिल जाते हैं। क्या होता है? उसके जो जबड़े हैं वो छिल जाते हैं
और उसके ही जबड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, उसका खुद का खून निकलता है और उसका स्वाद आता है उसको, तो उसे लगता है कि ये हड्डी कितनी स्वादिष्ट है। देखो, वो जो खून निकल रहा है वो कहां से, उसके खुद के जबड़े से निकल रहा है, खुद का है वो, ठीक है। और हड्डी में क्या है कि हड्डी में नहीं है, हड्डी तो सूखी है। ख्याल में आ रहा है? ऐसे यहां है, पंचेंद्री के विषय भोगे हमने, हमने अच्छे अच्छे पई पकवान खाए और हमने कहा वाह आज तो कमाल हो गया, क्या बनाया जोरदार, वगैरह वगैरह, बहुत स्वाद आया, बहुत आनंद आया। बाहर गर्मी लग रही थी, पंखा चला लिया, बड़ा सुकून मिल गया। और भी अनेक पंचेंद्री के विषय, खुशबू, है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों इंद्रियों के विषय हैं। इन विषयों के, अनुकूल विषयों के मिलने पर हम बड़े आनंदित हुए और प्रतिकूल विषयों के मिलने पर हम बड़े दुखी हुए। गर्मी लग रही हो और लाइट चली जाए तो फिर क्या होता है? तो ऐसी ऐसे, और जैसे भोजन कर रहे हैं, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हो रहा है, लेकिन उसमें कंकड़ निकल आए, या मिर्ची ज्यादा हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए, या कोई कोई अंतराय हो जाए, कोई तरह का कोई चीज ऐसी निकल आए जैसे कि जो अपन खाएंगे नहीं, तो फिर मन खराब हो जाता है, दुख हो गया जी। तो दुख क्यों हुआ? दुख क्या उस भोजन में से आया कि नहीं? भोजन में से तो बिल्कुल नहीं आया, जीव के ही परिणामों में दुख पैदा हुआ, जीव के ही परिणामों में सुख उत्पन्न हुआ। लेकिन उसी समय इस जीव ने वो अनुकूल और प्रतिकूल पंचेंद्री के विषय भोगे थे, इष्ट और अनिष्ट विषय भोगे थे, मतलब विषयों का सेवन चल रहा था। और उसी समय जीव के कर्म का उदय भी था, साता और असाता का। देखो, असाता का उदय आएगा तभी तो कंकड़ निकलेंगे, या इल्ली निकलेगी, या कोई बाल वाल निकलेगा, कोई भी ऐसी चीज निकलेगी जिससे हमारा मन खराब हो जाएगा, है। और साता वेदनी का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा, तो सब बढ़िया बढ़िया स्वाद, बढ़िया सब अनुकूल होगा, ठीक है ना। बढ़िया बिल्कुल व्यवस्थित मीठा डलेगा, व्यवस्थित उसमें नमक डलेगा, व्यवस्थित मिर्ची डलेगी जो आपको खुशी दे, ऐसा लगे हाँ बढ़िया बहुत अच्छा। तो ये साता वेदनी का उदय है। तो अब ऐसा उदय, कर्म का उदय आ रहा है, वैसे अनुकूल विषय मिल रहे हैं और जीव को सुख दुख के परिणाम हो रहे हैं। अब देखो यहाँ तीन काम हो रहे हैं, उद्गल कर्म का उदय और पंचेंद्री के विषयों का संयोग, और जीव को हो रहे हैं सुख दुख के परिणाम। जीव एक पृथक द्रव्य है और ये पृथक द्रव्य हैं, और पृथक द्रव्य भले ये दोनों पुद्गल हैं, लेकिन दोनों की पर्याय अलग अलग हैं। कर्म की पर्याय अलग है और वो विषयों की पर्याय अलग है ना। तो इस तरह ये जब तीनों अवस्थाएं मिल रही हैं, तो वस्तुतः तो सब अपने अपने करता है, लेकिन एक दूसरे के भावों में निमित्त कहे जाते हैं व्यवहार से, ठीक है। तो पंचेंद्री के विषय जीव को सुख दुख का फल देते हैं, ऐसा कहना व्यवहार है, ठीक है। और जीव अपने सुख दुख परिणामों को भोगता है, ये निश्चय, अशुद्ध निश्चय नहीं, ठीक है। तो इस तरह ये कथन बन जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं। ऐसा कहा जाएगा कि पुद्गल कर्म ने फल दिया और जीव ने भोगा, अनुकूल इष्ट, अनुकूल या प्रतिकूल, इष्ट या अनिष्ट विषय मिले, जीव ने उनको भोगा और सुख दुख हुआ, ऐसा उपचार से कहा जाता है। परमार्थ से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कोई किसी भी तरह से संबंधित नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंधा, तो सर्व संबंधों का निषेध हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह निश्चय और व्यवहार का क्या स्वरूप है, निश्चय व्यवहार से वस्तु का क्या स्वरूप है, वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया। अब डॉक्टर निधि जी सोच रही होंगी इतनी बहस करने से, इतने विस्तार करने से क्या लाभ हो रहा है, आखिर हम इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? सीधी सी बात करो कि आत्मा के परिणामों का कर्ता आत्मा है, आत्मा अपने अपने भावों का रूप परिणमन करता है, उसमें पुद्गल का क्या करना है? पुद्गल को जाने दो, लेकिन करें क्या? पुद्गल संयोग में तो है हमारे, उस पर आरोप तो आता है। जब मनुष्य शरीर होता है, पुरुष शरीर होता है और उस तरह के कर्म का उदय होता है, तभी हमारे अंदर पुरुषत्व के भाव क्यों आते हैं?
और स्त्री शरीर होता है और स्त्री जाति नामकर्म का उदय होता है, उस तरह का स्त्री वेद होता है, तो स्त्री के योग्य परिणाम क्यों आते हैं? तो परिणाम तो जीव को जीव में ही आते हैं, स्वतंत्रपने आते हैं, लेकिन ये क्यों आते हैं? मतलब उसमें इस पुद्गल का भी कुछ है क्या? कि कुछ है का मतलब कुछ करता तो नहीं है, लेकिन होता जरूर है। जब होता है तब ही आते हैं। ये बताने के लिए ही निमित्त कहा है, और ये बताने के लिए ही व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं, इस कर्म का उदय है इसलिए ऐसा परिणाम आया, ये संयोग है इसलिए ऐसा हुआ। बस ये बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि इस ऐसा कर्म का उदय है। और ये शरीर क्यों है हमें? जब हमारा इससे कोई संबंध नहीं तो है क्यों? ये है इसीलिए आचार्य बता रहे हैं कि है, और इस कर्म का उदय भी है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है उसको तो बताना पड़ेगा ना। आप कह दोगे शरीर से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, और बस यही बात कहो सर्वथा, कर्मों से मेरा कोई संबंध नहीं सर्वथा, तो बोलो ये उचित होगा? किस दृष्टि से उचित होगा बताओ? फिर जीव ये पूछेगा आचार्य से कि हे भगवान, ये तो बताइए कि ये क्या है, ये है क्या? और हमें ये कोई सामग्री मिलती है, कोई कुछ कहता है, कोई हमें सुख दुख होते हैं, राग द्वेष होता है, पता नहीं क्या क्या होता है अंदर, ये होता क्यों है? बोलो सवाल होगा कि नहीं होगा? ये प्रैक्टिकल बात है ना, ये बात बिल्कुल प्रयोग सिद्ध है। तो इसी के जवाब में आचार्य ये बताते हैं कि ऐसा हमारा परद्रव्य के साथ, उद्गल कर्म के साथ, पंचेंद्रिय के विषयों के साथ निमित्त नैमित्तिकपना होता है, और उसी को हम व्यवहार नय से कहते हैं कि इन विषयों के कारण, इस विषयों के कारण जीव को ऐसा भाव आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है, और इस कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है, ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता है। और व्यवहार नय का मतलब ही ये है कि उपचार से कहा है, वास्तव में नहीं है, असत्यार्थ है, लेकिन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा है, और ये बताने के लिए कहा है कि हम यदि शरीर से मुक्त होना चाहते हैं तो कर्मों से मुक्त हों। कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तो शरीर से मुक्त भी नहीं होंगे, और कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो विकारों से मुक्त हों। विकारों से मुक्त नहीं होंगे तो कर्मों से मुक्त भी नहीं होंगे। विकारों से मुक्त होना है तो स्वभाव की दृष्टि करो, क्योंकि स्वभाव की दृष्टि नहीं करेंगे तो विकार होते ही रहेंगे। तो अंततः आचार्य को यही कहना है कि जो सहज शुद्ध चैतन्य स्वभाव है उसकी ही अनुभूति में मग्न हो जाओ, जिससे विकार होना बंद हो जाएंगे, उस और कर्मों का आश्रय बंध भी बंद हो जाएगा, और कर्म पुराने जो बंधे हैं वो भी खिर के नष्ट हो जाएंगे, और जीव नए कर्म नहीं आएंगे, पुराने चले जाएंगे, तो निष्कर्म मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगा, सिद्धत्व को प्राप्त होगा, और अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। आत्मा का पूर्ण शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाएगा, और अपने से ही सर्व प्रकार से वह किसी भी पर के निमित्त की अपेक्षा के बिना वह आनंद को भोगेगा, और ऐसी स्वतंत्र अवस्था हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो उसके लिए ही, उस प्रयोजन से ही ये बातें समझाई जा रही। ठीक है, ऐसी हमने ये चर्चा की, और यहाँ ये गाथा पूर्ण हो गई। अब इसके आगे जो गाथा आएगी वो हम कल समझेंगे। ठीक है, चेक कर लें हम। एक पंक्ति जो आखिरी में रह गई है वो पढ़ तो ली थी, फिर से देख लेते हैं, उसमें कुछ और समझना। इससे, इस कथन से जीव के भोक्तृत्व गुण का भी व्याख्यान हुआ। बताया शुरू में भी आपको कि कर्तृत्व की चर्चा आएगी तो भोक्तृत्व भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस नय से, जिस भाव का जीव करता है, उस नय से उसी भाव का भोक्ता भी है। तो इस तरह कर्ता और भोक्ता दोनों गुणों की चर्चा यहाँ कर ली है। अब यहाँ पर आएगी जो अगली गाथा, उसमें
कर्तृत्व और भोक्तृत्व की व्याख्या का उपसंहार करें, मतलब निष्कर्ष निकालेंगे। तो उसकी चर्चा हम 68वीं गाथा के माध्यम से कल करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ हम चर्चा को पूर्ण करते हैं। और इतना सुंदर विषय है, और जो आखिरी में हमने अभी निष्कर्ष की बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम बार बार चिंतन करें, विचार करें, और अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव करें, और कर्म मुक्त हों, विकार मुक्त हों, और परम आनंद रूप सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें, आदि अनंत काल अनंत सुख को भोगें। यही मंगल भावना जिनवाणी सुखी। स्याद्वाद नैषत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी वंदना शतबार है, वंदना शतबार। बोलदास सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच पर